आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं। आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप इस देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं। आप सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए मुझे। सवाल कर रही हूँ आपसे। इस देश का प्रधानमंत्री भी मारा गया है। नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर। इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं था। अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। अदालतें तो बंद थी, क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? और 11वां योगी जी का राज है। और 11वां जज, चिल्लाइए मत, सुनिए, योगी जी का कितने दिन से राज है? सुनिए तो सही। तो अब कन्विक्शन करा देते। 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देता है। मैं तो उन बच्चों पर दया कर रही हूँ जिनको आप पढ़ाते हैं। सुनिए, आप दया कीजिए, माफ कीजिएगा, सुन लीजिए। मैं तो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और अपनी भाषा पर संयम रखिए। इस तरह की चीजों को जस्टिफाई मत कीजिए। सुन लीजिए, आप एक प्रोफेसर है साहब, क्योंकि आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं अनूप सिंह सोढ़ी हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम जगत की एक। दोस्तों, जब जब अंजना ओम कश्यप जी की ऐसी कोई वीडियो आती है तो यकीन मानिए दिल से उनकी इज्जत करने को दिल करता है, उनको शाबाश बोलने को दिल करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंजना ही संविधान की बात कर रही हैं, सच्चाई की बात कर रही हैं। वो देख नहीं रही मेरे सामने कांग्रेस का कोई बंदा है, बीजेपी का है या अदर पार्टीज का है। वो सही को सही बोल रही हैं और गलत को गलत बोल रही हैं। मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देख के। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पूरी वीडियो देखते हैं। अक्सर कहते हैं ना, मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से फिर जवाब दीजिएगा। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है। ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? किसका कन्विक्शन हो गया? कन्विक्शन हो गया क्या? अरे फरार है भाई, आकर के कोर्ट के सामने है। मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए उसके। मैं जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब दे दूं? जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, क्या इसके मतलब आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है? सही कहा। इससे मतलब आपको अपने पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आपको किसी की लिखी हुई बात पे भरोसा है? इसके मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब आप ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। अरे आप कहिए ना कि हम जो यहाँ पे न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, आप जवाब दीजिए। न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, लिख दिया है, इसलिए आपको शाइस्ता जी नहीं मिल रही है। मार्केटिंग करने आए हो क्या? प्रवक्ता जी ने ट्वीट कर दिया, इसलिए आपकी सरकार, आपकी यूपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बिल्कुल पकड़। देखिए, आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी अमेरिका को थोड़ा समय लगा। जिम्मेदारी समाजवादी की हो गई। बड़े अपराधी हैं, कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इन सबके पास, छुपने के लिए बहुत संसाधन है। आपके बड़े अपराधी नहीं पकड़े जाते जल्दी, यही कहना चाह रहे हैं। बड़े अपराधी जल्दी नहीं पकड़े जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना जो अभी लिस्ट तैयार जो जारी हुई है, कुछ इनाम भी है कुछ पे। ना वो जेल की सलाखों के पीछे है। अरे सर, जेल की सलाखों का क्या रखा है इस देश में? जेल की सलाखों के पीछे से ये तमाम माफिया अपना अपना कारोबार और धंधा चलाते हैं। जेल की सलाखों के पीछे से अतीक अहमद कर रहा था ना। क्या बात है? अतीक अहमद को आपने आरोपी बनाया है उमेश पाल हत्याकांड में। हाँ, कहा था वो जेल से कर रहा था ना। गुड क्वेश्चन। फिर क्या जेल करते हैं जेल के पीछे? कन्विक्शन कितने केसेस में हुआ ये बताइए। यहाँ तिहाड़ जेल में सब एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यहाँ पर साबरमती जेल गुजरात, जहाँ पर बीजेपी सरकार है, वहां से वो शख्स उमेश पाल की हत्या करवाता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और आप हमें समझ रहे हैं वो जेल के पीछे। ये देखिए, ये विरोधाभासी सवाल इसलिए विरोधाभासी है क्योंकि संविधान के तहत तो यही व्यवस्था है ना, गिरफ्तार करेंगे, कन्विक्शन जल्दी कराइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कराइए, अदालतों से आप न्याय दिलाइए। हमारी सरकार में ही तो 44 साल में पहली बार कन्विक्शन हुआ। क्या किसी और सरकार में हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ? को अपनी पूरी शक्ति के साथ कराएंगे। हम कन्विक्ट कराने के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि न्याय संगत तरीके से कोर्ट का ट्रायल पूरा करके अपराधी को उसकी सजा मिले। हम नहीं मानते हैं कि किसी अपराधी को गोली मारी जाए। बिल्कुल सहमत नहीं है। संवैधानिक तरीके से रागी जी की बात से सहमत है। सुने ना, बात सुनी नहीं रहे। मैं कहता रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए हो। लेकिन के बाद सुनिए, अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है। जब भी कोई अपराधी गोली
चलाता है ना, जब भी कोई अपराधी आ रही हूँ, रुक जाइए। सुनिए जावेद साहब, अरे सुनिए, अरे मैं सुना रहा हूँ, सुनिए ना। कोई अपराधी जब गोली चलाता है, कोई अपराधी, श्री राम का नारा लगा दिया तो हीरो बन जाएगा। आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ कितने हिंदू मजहब के लोग बैठे हैं, क्या आपके धर्म का नारा लगा के कोई किसी की हत्या कर देगा आप जस्टिफाई करेंगे? आपको नहीं लगता कि वो आपके मजहब को बदनाम कर रहे हैं? क्या बात है सर, वापस आ सकती है, ये संभावना हमेशा बनी रहती है। अनुराग भदौरिया। अंजना जी मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 60 जो लिस्ट जारी हुई है वो सब जेल के अंदर है। अरे भैया कई माननीय हैं, उन माननीय का नाम पढ़ूं क्या? वो माननीय तो बाहर हैं, जिनको माननीय बने हुए हैं, बनारस से लेकर गाजियाबाद तक कितने माननीय हैं उसमें, बताइए ना आप। वो तो फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी। नहीं, कोई मेरे माननीय तुम्हारे माननीय नहीं, जो अपराधी है वो अपराधी है। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर किसके हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, बर्खास्त करके बाहर किया। अब किया ना, हमने जेल भेजा। अब किया ना। सुनिए, कुलदीप सेंगर का राजनीतिक रिकॉर्ड देखिए। बात है अंजना जी, शुरुआत की युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नाते, पहली बार विधायक हुआ बहुजन समाज पार्टी विधायक आपने बनाया, कितने दिन तक बचाते रहे? जब उस बच्ची के पूरे परिवार को नष्ट किया तब जाकर आपने उसको जेल भेजा। भाजपा नहीं जेल भेजा। छोड़िए सर, आपसे है कि रूलिंग पार्टी से है कि सर आपके नजर में लॉ और जस्टिस से कुछ नहीं मायने रखता। सर जब आप बात करते हैं कि मतलब आपने बोला कि आहिस्ता वापस आ जाए वरना क्या कहते हैं पुलिस की मुठभेड़ हो सकती है, तो सर आपका मतलब क्या है? क्या कहते हैं आप उनको डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं? और सर आप बात करते हैं, एक सवाल कीजिए जल्दी से। हाँ जी मैम, सॉरी। हाँ, जब आप बात करते हैं सर क्या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में उनका मर्डर हो गया, एनकाउंटर हो गया, क्या सर ये इस टाइप की घटना, इस टाइप की वारदात विजिलेंट जस्टिस से विजिलेंटिज्म को सपोर्ट नहीं करती क्या? उनको प्रमोट नहीं करती? हाँ। सर जब बात करते हैं क्या कहते हैं कि आम जनता के लिए, सर क्या आम जनता सेफ है यूपी में? जब पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है, क्या आम जनता सेफ है पुलिस यूपी में? देखिए, सही कहा, पहली ऐसी हत्या है, मैं इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को सब महसूस करें कि ये पहली ऐसी अतीक अहमद और अशरफ की कोई हत्या होती है तो समाज में हत्या से दहशत बनती है। मैं हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद किसको दे रहे हैं आप? ये जो धमकी बार बार कहते कोई हैं, धमकी कोई कहता है गाड़ी तो पलट सकती है, एनकाउंटर तो हो सकता है। मैंने ये भाषा बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। आप सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी उसकी प्रवृत्ति के आधार पर जवाब दे दो। ये बड़े हिस्ट्री सीटर, बड़े माफिया, बड़े अपराधी, ये जो शूटर्स और बमबाज लेकर साथ चलते करता है। नहीं, ये शूटर्स और बमबाज लेकर साथ चलते हैं। एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट के सामने आ जाओ, वरना छोटा सा। राकेश भाई, आप जिस प्रकार से एनकाउंटर और सब को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक युवा सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था पुलिस दुरुपयोग कर रही है अपने बल का और मेरी हत्या हो सकती है। तो ये बात मानना पड़ेगा कि सरकार पुलिस का दुरुपयोग करती है राजनीतिक लाभ के लिए। आप ये मत कर दिए उत्तर प्रदेश को, अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी को स्वीकार करिए, माफी मांगिए। क्या इस तरह की किलिंग को जस्टिफाई करके आप याद रखिए युवाओं के अंदर रेडिकलाइजेशन पैदा कर रहे हैं। रेडिकलाइजेशन किसी भी समाज में होगा, वो देश के लिए घातक है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी करे। आएगा ना भिड़ो। छोटा सा जल्दी से। तू इधर उधर की ना बात कर शातिर, बता ये काफिला क्यों लुटा। एक बार सत्यपाल मलिक जी ने जो विस्फोटक खुलासा किया है पुलवामा हादसे पर, उस पर भी जवाब एक बार दे दीजिएगा प्रवक्ता महोदय कि क्या आपने राजनीतिक लाभ लिया पुलवामा का, अगर आप में नैतिकता है तो। इसलिए इधर उधर की बात हमको पता है कि क्यों की जा रही है, वो सिर्फ उस बात को छुपाने के लिए जो उस वक्त के गवर्नर जब जम्मू में मौजूद थे, जब वो खुद कह रहे हैं उनको चुप रहने के लिए कहा गया, तो गवर्नर की बात पे यकीन करना चाहिए आपको। ये सुनाइए जल्दी। चश्मा उतार दो, ये चश्मा पहनने से आपको केवल वही मजहबी दिखाई पड़ता है। ये चश्मा बदलिए भाई, किसी अच्छे चश्मे के 100 पे कार्रवाई करवाइए, चश्मा अपने आप बदल जाएगा, पूरी जनता देख लेगी। 100 के 100 माफिया को खत्म कराइए। क्या आप चाहते हैं एक माफिया मरे और 99 बचे? अगर आप चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, पूछिए कोई चाहता है माफिया बाकी रहे? एक भी माफिया नहीं बचेगा, सारे माफिया पर चश्मा हटाना पड़ेगा। अपना जो नारंगी चश्मा उसको उतारिए और ये पहन लीजिए। बहुत साफ लगाते नहीं है, साफ दिखेगा बिल्कुल, और साफ दिख रहा है कि नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकियों को संसद में भेज दिए, जो हिस्ट्री सीटर बदमाशों को मंत्री बना दिए। नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जिसको भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली हमारी महिला वेटलिफ्टर जिन पर आरोप लगाया, ऐसे लोगों को सांसद बना देते हैं।
जिस प्रताप सारंगी ने ग्राम स्टेंस के पूरे परिवार की हत्या कर दी, उसको मंत्री बनाया पिछले ये नैतिकता की बात करेंगे? जरा देखिए इनकी तरफ थोड़ा, ये नैतिकता की बात करेंगे? कोई और कहता तो एक अलग बात होती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, कल ही डिबेट शक्ल देखो अब बन गई, हिंदू महासभा के आदमी ने कहा कि वो तो बच्चे थे, तीनों अपराधी हिस्ट्री सीटर बच्चे थे, उनकी मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जब आप इस तरह के आतंकियों की, जो धार्मिक नारा लगा के किसी को मार देता, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो समाज में अपराधी और आतंकी नहीं पैदा होंगे, आतताई नहीं पैदा होंगे तो क्या होंगे? आप ही बताइए। संगीत रागी जी, क्या सवाल तो कीजिए। वो सवाल जो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को आप संरक्षण देंगे, कोई हिंदू महासभा से कहेगा कि हम तो भाई इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तीनों जिन्होंने मारा है, तो आप एक कट्टरवाद को देश में जन्म दे रहे हैं। देखिए उधर देखो, उधर एक कहावत है, सठम साठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता से ही ये जवाब दिया जाना चाहिए। बाली का वध भी भगवान राम ने सीधे नहीं किया था। महाभारत के जितने बड़े बड़े पात्र थे, कृष्ण ने सबको छल से ही मारा था। तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें छल का प्रयोग किया गया है या नहीं। अच्छा, तो आप ये मर्डर्स जो हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए महाभारत लेके मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीत की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया। ऐसे आदमी को, जिसको 10-10 जज जिसका केस सुनने से मना कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं। आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना मेरी बात, आप इस देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं। आप सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए मुझे। सवाल कर रही हूँ आपसे। इस देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी मारा का गया प्रवक्ता है, नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री भी मारा गया है पुलिस में रहने के बाद। नन्हे यादव जो है वो पुलिस संरक्षण में था वहां पे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मारा गया था। मिस्टर सूरी जो है वो पंजाब, अंजना जी, कोई था। कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसको यहाँ से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी। पुलिस की कस्टडी में सही है, ये कोई पहली घटना नहीं, तो ये जस्टिफाई हो जाता है। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में, और वो इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं तो था। अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। अदालतें तो बंद थी, क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है, तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? अभी पता चलेगा। और 11वां योगी जी का राज है, और 11वां चिल्लाइए मत। सुनिए, योगी जी का कितने दिन से राज है? सुनिए तो सही। तो अब आप कन्विक्शन करा देते। 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देता। मैं तो उन बच्चों पर दया कर रही हूँ जिनको आप पढ़ाते हैं। सुनिए, आप दया कीजिए, माफ कीजिएगा, सुन लीजिए। मैं तो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और अपनी भाषा पर संयम रखिए। इस तरह की चीजों को जस्टिफाई मत कीजिए। सुन लीजिए, आप एक प्रोफेसर है साहब। अतीक के साथ जो हुआ बहुत सही है अंजना जी, अतीक के साथ जो हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। खतरनाक है ये जो जहर आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत खतरनाक है। कोर्ट ने बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि आपको ये रोकना चाहिए, नहीं तो आपको भी बहस से बाहर जाना भी नहीं उन्हें सुनने में आया 2 जगह पर उसकी सरेंडर की बात यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। कानून के हवाले सबको करना चाहिए, कानून सबसे बड़ा है। लेकिन जो बात इन्होंने कही है रागी जी ने, वो देश के लिए इतनी खतरनाक है कि इसको सिविल वॉर में धकेलने जैसी बात है। ये नेशनल टेलीविजन पर नहीं आनी चाहिए कि आप आतंकवादियों का समर्थन करें। नहीं, एकदम गलत है। मैं भी उसका समर्थन। सही कहा सर। मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी 2 मिनट पहले ये बोला कि जो भी हुआ सही हुआ, ये आपका स्टेटमेंट था ये बात। सर एक बात बताइए, ये मर्डर के ऊपर बात नहीं है, पुलिस की नाकामयाबी के ऊपर बात है कि पुलिस के रहते हुए उधर ऑन मीडिया, रहते हुए नहीं, उनकी कस्टडी में। एंड सबसे बड़ी बात, अदालत कस्टडी देती है तो विश्वास करती है पुलिस पर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। सर गोली देख के नहीं चलती है। आप एक बात बताइए, उधर अगर एक गोली कोई मीडिया पर्सन को लग जाता या फिर वो कैमरामैन को लग जाता, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेता? आज जो ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो ये मिट्टी में मिलाया जाएगा कि आम आदमी उधर, मीडिया पर्सन उधर खड़े हैं और उधर खुलेआम गोली चल रहा है और पुलिस हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अब जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है, मैंने भी यही कहा। हम लोग भी इसीलिए ताली बजा रहे हैं। मैंने भी इसीलिए कहा कि अतीक के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। एक
एक शरीफ व्यक्ति को बचाने के लिए तो पुलिस जान दे सकती है, लेकिन एक गुंडा, बदमाश, दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पुलिस कानून संविधान कुछ है या नहीं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्योंकि आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, देश के गद्दार ऐसे ही लोग होते हैं। सर मेरा सवाल आप ही से है, अन्य लोगों से जल्दी पूछे। जहां से भी जवाब मिल जाए। मेरा सवाल है कि जनता किस पे भरोसा करे जब आप कह रहे हैं कि पुलिस एक आतंकवादी को, एक अपराधी को नहीं बचाएगी, तो फिर पुलिस को कस्टडी में जब अदालत ने दिया था तो जनता कैसे विश्वास करे कि वो किसी और को भी? पुलिस बचा रही थी। कसाब को भी लीगल प्रोसीजर मिला था इस देश में। ये भारत है। आप गलत जगह पर हैं और गलत चीज बोल रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपसे है। आप ये बताइए, अभी हाल ही में आपने 60 से ऊपर माफियाओं की लिस्ट जारी की है, क्या करेंगे आप उसका, उन माफियाओं का? तो माफिया मतलब बुलडोजर तैयार कर रहे हैं, गोली वोली तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, वो सारे माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों यकीन मानिए, अंजना जी का ये रूप मैंने बहुत देर बाद देखा है। जब जब वो ये रूप में आती है मजा आ जाता है, दिल से उनको सल्यूट करने को दिल करता है, उनकी रिस्पेक्ट करने को दिल करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए माई डेस्टिनेशन से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।